हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेसिक साइंस सीरीज में हमारे पास आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बॉइलिंग के बारे में। क्या मतलब है बॉइलिंग का और क्या होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे देख रहे हैं जटैन क्लासेस। चलिए जानते हैं बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। जनरली आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। जिस टेम्परेचर पे भाई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना लग जाता है वो टेम्परेचर उबलना कहलाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज हम समझेंगे बॉइलिंग का मतलब क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। आपके पास ये लिक्विड है, इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है और इस लिक्विड का ये यहां पर मैनोमीटर लगाकर हम मेजर कर रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या मेजर कर रहे हैं? इसका वेपर प्रेशर। और मान लीजिए आज जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज का है 1 एटीएम। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आज का? 1 एटीएम। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत अच्छा रोल है यहां पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको गर्म करोगे यहां से तो यहां से लिक्विड वेपर बनने लग जाएगा। ये वेपर यहां पर प्रेशर लगाएगा, यहां से इसकी हाइट बढ़ने लग जाएगी तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस जब आपने इसको गर्म किया था, इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका वेपर प्रेशर जो था वो था हमारे पास 0.5 एटीएम। तो जैसे ही आपने इसको 60 डिग्री सेल्सियस किया तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर तो बढ़ता ही। हम पढ़ के आए हुए हैं कहीं ना कहीं वीडियोस में, बेसिक साइंस सीरीज में। तो मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.6, 70 पे हो गया 0.7, 80 पे हो गया है 0.8, 90 पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.9 और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर हो गया है 1 एटीएम। क्या हो गया है? 1 एटीएम। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया है हमारे पास? 1 एटीएम। तो बताइए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया नहीं आ गया? 1 एटीएम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये इसका अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ भाई, पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? कम होता है, कम होता है। तो पहाड़ों पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लें भैया। पहाड़ों पे यदि आप पानी को उबालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वो जल्दी उबल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। बट जहां पर एनवायरमेंट का वेपर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट। यस और नो? बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हमारे यहाँ तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है लेकिन पहाड़ों पे कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है। और आप यदि ऐसी जगह पे चले जाओगे जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी ज्यादा तो वहां पर हमसे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे पानी क्या होने वाला है? बॉयल होने वाला है। सेकंड पॉइंट भैया आप नोट करें यहां पर अच्छे से। यदि आप पानी में नमक डाल देते हो या चीनी डाल देते हो तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी के अंदर नमक या चीनी डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो 100 पे नहीं उबलेगा, 100 से ज्यादा पे उबलेगा। इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो क्यों होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखिए आपने ये नमक डाल दिया और ये पानी है तो नमक है ना पानी के पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता, बोला मैं तेरे को उड़ने ही नहीं दूंगा, तेरे को वेपर ही नहीं बनने दूंगा मैं। तो यदि पानी के अब वेपर नहीं बनेंगे आसानी से तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हमारे पास बढ़ जाएगा। उसको हमें और भी ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा यदि उसमें नमक और चीनी आपने डाल रखी है तो। आई होप आपको बॉइलिंग से क्लियर है कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है।
और बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए आप ज़ेटेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मेरे साथ ज़ेटेन क्लासेस। थैंक यू।